दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट ओपन भी कर लिया होगा। अगर आप भी ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी किसी भी तरह का डाउट है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है यानी गलतफहमी है, तो आप मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने इसमें सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह और ईजिली एक्सप्लेन किया है। आपको मार्केट में क्या सीख कर आना चाहिए, कितने पैसे से आपको शुरुआत करनी चाहिए और आपको मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद आपको रखनी चाहिए। दोस्तों जब हम पहली बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलते हैं यानी ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं तो दिमाग घूम सा जाता है, इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। बाय सेल बटन, लिमिट ऑर्डर, प्राइस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वॉच लिस्ट। आखिर इन सब का मतलब क्या है, इन सबको किस तरह यूज़ करना है और अपना पहला ट्रेड कैसे लगाना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी ध्यान से देखना। अगर आप शुरुआत में कोई भी मजाकिया गलती करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो गाइस अब मैं आपको शेयर करता हूँ अपने क्रोमबुक की स्क्रीन। दोस्तों जब आप ऐप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये धन ऐप है। मैं इसका किसी भी तरह कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं इसे सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूं क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। सब कुछ एक ही स्क्रीन पर इजीली मैनुअल हो जाता है और ऑर्डर इसमें बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको किस तरह पैसे डालने हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर टॉप अप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जितने भी अमाउंट यहाँ पर डालना है आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्यूआर का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने फ़ोन के स्क्रीन से क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन करके भी पैसे डाल सकते हैं। अगर आपको क्यूआर से नहीं डालने तो आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डालेंगे, ऐड मनी टू अकाउंट करेंगे। दोस्तों आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा, आप वहाँ से इजीली पैसे डाल देंगे। इसमें कोई भी टाइम का इशू नहीं होता, हाथों हाथ आपके पैसे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं वॉच लिस्ट की। वॉच लिस्ट होती क्या है दोस्तों, ये एक दुकान है जिसमें आप अपना पसंदीदा सामान रख सकते हैं, यानी जो भी आपको स्टॉक पसंद है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये स्टॉक पसंद है, मैं यहाँ पर इस स्टॉक को ऐड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक करा, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया मेरा स्टॉक सक्सेसफुल एडिट हो चुका है। दोस्तों अब मैं लेकर चलता हूँ चार्ट पर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये निफ्टी 50 निफ्टी बैंक ये जो लिखा हुआ आ रहा है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। दोस्तों मैं बता दूं ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। दोस्तों ये काफ़ी रिस्की होती है, अगर आप बिगनर हैं तो अभी इसके चक्कर में ना पड़ें, आप अपना सारा पैसा इसमें लूज़ कर देंगे। जब भी ट्रेड करें जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, पहले आप स्टॉक ट्रेडिंग ही करें अगर आप बिगनर हैं तो। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पर। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारे सामने चार्ट आ गया है। दोस्तों इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, यही कैंडल्स आपको पैसा बना कर देंगी या फिर आपका पैसा डुबाएंगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये स्टॉक हमें बाय करना है यानी ख़रीदना है तो हमें किस सही तरीका क्या है ख़रीदने का। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है बाय, दूसरा है सेल। अगर मुझे ये ख़रीदना है मैं बाय पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों इतने सारे ऑप्शन देखकर लोग घबरा जाते हैं कि सही तरीका बाय करने का क्या है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, पहला है ट्रेडिंग, दूसरा है पे लेटर यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं, और तीसरा है इन्वेस्टिंग। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग के अंदर बाय करते हैं तो आपको मार्केट प्राइस से बहुत ही सस्ता स्टॉक मिल जाता है। अभी आप देख सकते हैं 496 का प्राइस इसका चल रहा है, लेकिन ये हमें स्टॉक कितने का मिल रहा है, 99 का। यानी हम हैं इसमें 5x का लेवरेज मिलता है, यानी जो मार्केट का प्राइस है अभी इस स्टॉक का, उसके अंदर हम ये 5 स्टॉक खरीद सकते हैं। दोस्तों ये हमें सस्ता इसी वजह से मिलता है क्योंकि ये हमें एक दिन के लिए मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। हमें ये मार्केट क्लोज होने से पहले पहले एग्ज़िट मारना पड़ेगा यानी बेचना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं बेचते हैं तो ब्रोकर हमारी पोजीशन खुद एग्ज़िट मार देगा। दोस्तों मार्केट ऑर्डर किस तरह से काम करता है, दोस्तों सपोज़ करो आप एक फ़ोन ख़रीदने गए दुकानदार से और दुकानदार कहता है इसकी अभी मार्केट वैल्यू जो है 10,000 रुपये है। आप दुकानदार से कहते हैं नहीं ये फ़ोन मुझे अभी दे दो, मुझे पैसे की कोई फ़िक्र नहीं है। आप दुकानदार को पैसे देते हैं और फ़ोन हाथों हाथ लेकर आ जाते हैं। दोस्तों मार्केट ऑर्डर भी कुछ इसी तरह से काम करता है। आप यहाँ पर इंस्टेंट बाय पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर मार्केट में 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट बाय किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट, मेरा यहाँ पर ऑर्डर लग चुका है। ये आप देख सकते हैं जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मुझे चार्ट पर ही दिख जाएगा। अब अगर मैं इस पोजीशन को एग्ज़िट मारता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरी पोजीशन एग्ज़िट हो जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, आखिर ये लिमिट ऑर्डर होता क्या है।
दोस्तों आप दुकानदार के पास फ़ोन खरीदने गए और दुकानदार कहता है अभी इस फ़ोन का प्राइस मार्केट वैल्यू 10,000 रुपये है। आप दुकानदार से कहते हैं जब इसका प्राइस गिरकर यानी टूटकर 9,500 पर आ जाएगा तब मुझे ये दे देना। तो लिमिट ऑर्डर कुछ इसी तरह से काम करता है। आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं जिस भी लिमिट में आपको ये बाय करना है। अभी पहले मैं ये वाली पोजीशन अपनी एग्जिट मार देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, 1 क्लिक में सब कुछ हो जाता है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसका जो लिमिट प्राइस चल रहा है 496 चल रहा है। मैं यहाँ पर लिमिट लगा देता हूँ 495 की, यानी जब इस स्टॉक का प्राइस 495 पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं ये चार्ट पर यहाँ पर लिमिट लग चुकी है। जब इसका प्राइस यहाँ पर आएगा ये खुद ब खुद बाय हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग में उस चीज़ की जिसके बिना आपने ट्रेडिंग करी तो आपका अकाउंट खाली होना पक्का है, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। दोस्तों आप हेलमेट क्यों लगाते हैं? अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए गलती से तो आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। ट्रेडिंग में दोस्तों स्टॉप लॉस हेलमेट की तरह ही काम करता है। दोस्तों सपोज़ करो मैंने ये स्टॉक ये सोचकर ख़रीदा कि इसका प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं चला और इसका प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, तो अब हम कितना नुकसान यहाँ पर सह सकते हैं? दोस्तों जहाँ तक भी मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा मार्केट मुझे वहीं से ही एग्जीक्यूट कर देगा। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया है तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जितना भी नुकसान होएगा वो मेरा वॉलेट में से कट जाएगा और मार्केट की में मेरी पोजीशन खुद ब खुद एग्जिट हो जाएंगी। स्टॉप लॉस इसी तरह से काम करता है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले लाइव मार्केट में लगा कर दिखाता हूँ। दोस्तों ये स्टॉक मैंने यहाँ पर बाय किया, ये आप देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। दोस्तों हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा और मैं यहाँ पर टारगेट भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लगा सकता हूँ। जब मार्केट यहाँ आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं खुद ब खुद बाहर आ जाऊँगा। जब मार्केट यहाँ से अगर मेरे फेवर में गया तो मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा मैं खुद ब खुद यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। आखिर ये तीसरा ऑप्शन है क्या? दोस्तों लिमिट ऑर्डर भी हमने देख लिया, मार्केट ऑर्डर भी हमने देख लिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे ऑर्डर की, यानी सुपर ऑर्डर क्या है। दोस्तों ये ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्वांटिटी हम डाल देंगे, हमें जितने स्टॉक भी बाय करने हैं, और अगर हमें मार्केट प्राइस में बाय करना है यानी जो मार्केट में भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस में अगर हमें बाय करना है तो हम मार्केट पर मार देंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि जब इस स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगा हम यहाँ पर बाय करें तो हम यहाँ पर लिमिट प्राइस डाल सकते हैं और हम इसमें टारगेट भी हाथों हाथ अपना लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस भी हाथों हाथ लगा सकते हैं। यानी हमें जितना लॉस होगा वो मार्केट खुद हमें बाहर कर देगा, पोजीशन एग्जिट मार देगा और हमें जितना प्रॉफिट होगा जहाँ भी हमारा टारगेट लगा होगा मार्केट वहीं से हमें बाहर कर देगा, यानी खुद एग्जिट मार देगा। दोस्तों अब बात करते हैं चौथे ऑर्डर की, यानी ट्रेल ऑर्डर। दोस्तों ट्रेल ऑर्डर मतलब ये ट्रेलिंग ऑर्डर होता है, ये इस तरह से काम करता है। मान लेते हैं आपने ये स्टॉक यहाँ पर बाय करा, आपने इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया और आपने इस स्विंग हाई के ऊपर अपना टारगेट लगा दिया। जब मार्केट नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस खुद हिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चलता है, आपने ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है स्टॉप, यहाँ पर अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टारगेट डाल देंगे कि मुझे 5 यहाँ पर मतलब 5% टारगेट ऊपर करना है। ऐसे ही आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी डाल देंगे कि मुझे यहाँ पर 4% स्टॉप लॉस ऊपर करना है, जो भी जितना भी आपको करना है। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने लगा, यानी मार्केट आपके फेवर में जाने लगा। मार्केट मार्केट जब भी 5% ऊपर जाएगा, यानी अभी इसका प्राइस 496 चल रहा है, जब ये 5% ऊपर जाएगा तो ये आपका जो ये स्टॉप लॉस है ये खुद ब खुद 5% ऊपर हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसी तरह काम करता है और टारगेट भी इसी तरह काम करता है। अगर आप टारगेट भी ट्रेल करना चाहते हैं तो खुद ब खुद जितना भी प्राइस आप लिखेंगे, जिस तरह मार्केट ऊपर जाती रहती है इसी तरह आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाता रहता है। तो ये ट्रेलिंग एसएल इसी तरह काम करता है। दोस्तों अब बात करते हैं
सेलिंग की, ये जो आपको सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों ट्रेडिंग की सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस तरह हम बाइंग में पैसा बना सकते हैं उसी तरह हम सेलिंग में भी पैसा बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जाएगा या कोई भी चीज़ हो जिसका उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो हम तभी पैसा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ट्रेडिंग में सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। दोस्तों सेलिंग के अंदर भी आपको सेम ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। लिमिट ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, जो आपको बाइंग में मिलेंगे ऑर्डर देखने के लिए, वही सेम ऑर्डर आपको सेलिंग में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों बस सेलिंग में हम इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हम लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग में इन्वेस्टिंग कर दें तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ये सिर्फ एक दिन के लिए ही खरीद सकते हैं, यानी हम सेलिंग सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ही कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह हमें पहला ट्रेड लगाना चाहिए। दोस्तों मैं यही कहूँगा, शुरू में आप अपना सारा पैसा मत लेकर आ जाना। हीरो बनने के चक्कर में मार्केट आपको ज़ीरो बना देगा। दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा कैपिटल लेकर आएँ और धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ों को देखें, सीखें, समझें कि यहाँ पर चीज़ें किस तरह होती हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़ें। आप पहले मार्केट को स्टॉक ट्रेडिंग में ही टाइम दें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।